नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुजरात के एक ऐसे मामले की जो सत्ता, पुलिस और एक आम नागरिक के बीच के रिश्ते पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। ये कहानी असल में पुलिस की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। तो शुरुआत होती है इस चौंकाने वाली हेडलाइन से जो द वायर की एक रिपोर्ट से ली गई है। इसमें एक पत्रकार ने एक बहुत ही सीनियर पुलिस अफसर पर काफी परेशान करने वाले आरोप लगाए हैं और ये आरोप ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले वो चौंकाने वाले आरोप क्या हैं, फिर पत्रकार की कहानी क्या है और पुलिस का क्या कहना है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है और आखिर में बात करेंगे कि सिस्टम में जवाबदेही की क्या जगह है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आरोप की जिसने सबको चौंका दिया। ये कहानी शुरू होती है मार्च 2026 में राजकोट शहर से। इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो दो लोग हैं। एक हैं सुदेश वडेचा जो एक लोकल ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट चलाते हैं और दूसरे हैं जगदीश बांगड़वा जो राजकोट क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं। एक तरफ पत्रकार है जिसका दावा है कि उसे बुरी तरह पीटा गया और दूसरी तरफ वो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिस पर ये सारे आरोप हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पत्रकार सुदेश वडेचा ने अपनी कहानी में क्या-क्या बताया है। वडेचा के जो आरोप हैं वो वाकई बहुत गंभीर हैं। उनका कहना है कि उन्हें बिना कुछ बताए उठा लिया गया, फिर उन्हें नंगा करके उल्टा लटकाया गया और बुरी तरह पीटा गया। इतनी बुरी तरह कि उनका पैर टूट गया और कान का पर्दा तक फट गया। और आरोप यहीं खत्म नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डाला गया और धमकी दी गई कि झूठे केस में फंसा देंगे और घर भी तोड़ देंगे। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। वडेचा के मुताबिक ये सब एक बिल्डर असीम अगम के कहने पर हुआ। उनका कहना है कि उन्होंने इस बिल्डर की अवैध कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट किया था और ये उसी का बदला था। अब आते हैं पुलिस के पक्ष पर। जाहिर है पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये पुलिस की बर्बरता का मामला है ही नहीं, बल्कि ये तो एक आपराधिक साजिश है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। पत्रकार का दावा है कि एक बिल्डर पर रिपोर्टिंग करने की वजह से उन्हें टॉर्चर किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि ये पत्रकार जबरन वसूली की जांच से बचने के लिए चोट लगने का नाटक कर रहा है। मतलब ये दोनों बातें एक साथ सच तो हो ही नहीं सकती, कोई एक ही सही है। पुलिस का पक्ष और भी साफ हो जाता है जब डीसीपी बांगड़वा इन आरोपों को सीधे सीधे ड्रामा कहते हैं। उनका कहना है कि वडेचा कोई पीड़ित नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है जिस पर पहले से ही 8 केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वडेचा से एक स्क्रैप डीलर से पैसे ऐंठने के मामले में पूछताछ हो रही थी और तो और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधायक जिग्नेश मेवाणी जिन्होंने इस मामले को उठाया उनकी डीसीपी से कोई पुरानी पर्सनल दुश्मनी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। जिस वक्त ये कथित टॉर्चर हुआ उस वक्त वडेचा के खिलाफ कोई औपचारिक एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक अर्जी, एक शिकायत के आधार पर पूछताछ के लिए रखा गया था। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम कानूनी पेज है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक अकेली अलग-थलग घटना है या फिर यहाँ कोई बड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है। और देखिए, जब हम थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं तो राजकोट में हाल के महीनों में कुछ और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। सितंबर 2025 में गांधीग्राम पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग को पीटने का आरोप लगा। फिर दिसंबर में एक पीएसआई का वीडियो आया जिसमें वो ट्रैफिक स्टॉप पर एक आदमी को पीट रहे थे। और 2026 की शुरुआत में ही क्राइम ब्रांच ने एक अपराधी को सरेआम घुटनों के बल चलवाया। तो ये सब मिलकर एक पैटर्न की तरफ तो इशारा करते हैं। चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। राजकोट से निकलकर पूरे गुजरात के सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, खासकर हिरासत में होने वाली मौतों के बारे में। और ये आंकड़े जो गृह मंत्रालय के हैं काफी कुछ बताते हैं। 15 मार्च 2026 तक के डेटा को देखें तो बिहार में 19 और राजस्थान में 18 मौतें हुईं और गुजरात 14 मौतों के साथ तीसरे नंबर पर है। मतलब गुजरात लगातार उन राज्यों में शामिल रहा है जहां पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है? इसका जवाब शायद उस सिस्टम में छिपा है जिसे पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। देखिए, पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था।
उन्होंने कहा था कि हर राज्य में एक स्वतंत्र पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी यानी पीसीए बनाई जाए। इसका काम था पुलिस के खिलाफ जो भी गंभीर शिकायतें आती हैं उनकी जांच करना। लेकिन असलियत क्या है? कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में पुलिस सुधार के जो बड़े बड़े निर्देश थे, जैसे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड या फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, गुजरात इन सभी में नॉन कंप्लायंट है। मतलब इन सुधारों को ठीक से लागू ही नहीं किया गया। और इसकी वजह से होता क्या है? गुजरात का जो पीसीए है उसमें कई बड़ी खामियां हैं। जैसे ये जरूरी नहीं कि उसका हेड कोई रिटायर्ड जज ही हो। उसकी सिफारिशें सरकार पर बाइंडिंग नहीं है, मतलब सरकार चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। और सबसे बड़ी बात, उसके पास जांच करने के लिए अपनी कोई इंडिपेंडेंट टीम भी नहीं है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि इस तरह की एक कहानी में दाव पर क्या लगा है। ये सिर्फ एक पत्रकार या एक पुलिस वाले की कहानी नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। क्योंकि ये कहानी कुछ बुनियादी सवालों से जुड़ी है। क्या हमारी प्रेस बिना किसी डर के आज़ादी से रिपोर्ट कर सकती है? क्या किसी भी आरोपी को कानून के तहत जो अधिकार मिले हैं वो सुरक्षित हैं? और सबसे ज़रूरी, नागरिकों और कानून व्यवस्था संभालने वालों के बीच भरोसे का क्या होगा? ये सीधे सीधे कानून के राज यानी रूल ऑफ लॉ की बात है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कानून की रक्षा करने वाले संस्थानों पर ही उसे तोड़ने का आरोप लगे तो फिर पुलिस पर निगरानी कौन रखेगा? ये वो सवाल है जो किसी भी लोकतंत्र की सेहत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है।